औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th। आज हम एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसकी बुक का टाइटल है मबादियत तलीम भी इसको बोलते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है उसका नाम है तलीम का दायराकार और वज़ाइफ। तलीम का दायराकार और वज़ाइफ बाब नंबर 2 है। सेकंड चैप्टर है। नहम जुमायत नहम मज़मून है हमारा एजुकेशन, जिसे मवादियात तालीम भी बोलते हैं। बाब नंबर 2 तलीम का दायराकार और वज़ाइफ। तलीम का दायराकार और वज़ाइफ। तलीम का दायराकार और वज़ाइफ। Scope and functions of education. Scope and functions of education. Scope and functions of education. लॉन्ग आंसर स्टार्ट करने लगे हैं। पहले हम तफसीली सवालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहम जुमायत मज़मून है हमारा एजुकेशन, जिसे मबादियत तलीम भी बोलते हैं। बाब नंबर 2 है तलीम का दायराकार और वज़ाइफ। स्कोप ऑफ एजुकेशन, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। तफसीली सवालात। लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 है इल्मुल तलीम से क्या मुराद है, नीज इसका दायराकार बयान करे। इसका आंसर बेटा पहले तो हम हेडिंग देंगे इल्मुल तलीम। इल्मुल तलीम से मुराद ऐसा मजमून है इल्मुल तलीम से मुराद एक ऐसा मजमून है इल्मुल तलीम से मुराद एक ऐसा मजमून है जिसमें हम इंसानी फितरत का मुताला करते हैं, जिसमें हम
इंसानी फितरत का मुताला करते हैं कि इंसान का माशरती विरसा क्या है, कि इंसान का माशरती विरसा क्या है और इसे नई नस्ल में से किस तरह मुंतकिल किया जा सकता है, और इसे नई नस्ल में से किस तरह मुंतकिल किया जा सकता है। और इसे नई नस्ल में से किस तरह मुंतकिल किया जा सकता है, और इस वर्षा की तश्कील नौ किस तरह हो सकती है, और इस वर्षा की तश्कील नौ किस तरह हो सकती है। कि मुआशरा में इस्तेहकाम पैदा हो, कि मुआशरे के अंदर इस्तेहकाम पैदा हो। इंसानी नफ्सियात का जायज़ा लिया जाता है कि इंसानी नफ्सियात का जायज़ा लिया जाता है कि इंसान मुख्तलिफ़ आदात कैसे अपनाता है, कि इंसान मुख्तलिफ़ आदात किस तरह अपनाता है, इसके रुझानत में कैसे तब्दीली मुमकिन होती है, इसके रुझानत में किस तरह से तब्दीली मुमकिन होती है। ताकि अफराद को मुआशरे का बेहतरीन फ़र्द बनाया जा सके, बेहतरीन फ़र्द बनाया जा सके, और मुआशरे को बेहतर बना सके, और मुआशरे को बेहतर बना सके। नेक्स्ट हेडिंग है इल्म और तालीम की मदद से तालीम की मदद से तालीम के मकासद नसाब और तरीका हाई तदरीस मुख्तलिफ़ किस्म के जायज़े उस्ताद और शागिर्द के तल्लुकात
उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात और अव्वल तदरीस के ताल्लुकात और इसके अलावा अव्वल तदरीस के ताल्लुकात मदरसा और माशरा के ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाता है। मदरसा और माशरे के ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाता है। इस मज़मून के ज़रिए निसाबी सरगर्मियों को ज़ेर बहस लाते हैं और इनका जायज़ा लेते हैं। ताकि फ़र्द और माशरे की इस्लाह हो सके और अफराद माशरा सराते मुस्तकीम पर चल सकें। सराते मुस्तकीम पर चल सकें। सराते मुस्तकीम पर चल सकें। इसके बाद बेटा इल्म तलीम का दायरा कार। इल्म तलीम का दायरा कार इल्म तलीम का दायरा कार या मकसद का पता चलता है कि इल्म तलीम के दायरा कार और वुसअत का इस बात से पता चलता है कि इल्म तलीम में ज़िंदगी के बहुत से पहलू हैं। इल्म तलीम में ज़िंदगी के बहुत से पहलू हैं। मुख्तसरन जायज़ा दर्ज झैल है। मुख्तसरन जायज़ा दर्ज झैल है।
इल्म तलीम का दायरा कार बेटा हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, इस वजह से हम यहाँ लिख देंगे PTO यानी पेज टर्न ओवर। क्वेश्चन 1 का रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। जमायत है नहम, जमायत है नहम, मजमून है हमारा एजुकेशन, जिसे मुबादियात तलीम भी बोलते हैं। बाब नंबर 2 है तलीम का दायरा कार और वज़ाइफ। तलीम का दायरा कार और वज़ाइफ। सवाल नंबर 1 है, इसका रिमेनिंग पार्ट है नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 है बेटा रवैये और मालूमात। रवैये और मालूमात इल्म तलीम के ज़रिए इल्म तलीम के ज़रिए हम अफराद के इनफरादी, कौमी और बैनुल-अक़वामी रवैयों के बारे में इनफरादी, कौमी और बैनुल-अक़वामी रवैयों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। रवैयों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं और आने वाले हालात से ओहदेदार होने का जायज़ा लेते हैं। और आने वाले हालात से ओहदेदार होने का जायज़ा लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 है पॉइंट नंबर 2 है बेटा बुनियादों की तकसीम। बुनियादों की तकसीम ये मज़मून हमें तलीम की नज़रियाती नफ्सियाती, मौशी और अखलाकी बुनियादों को समझने में मदद देता है। ये हमें तलीम की नज़रियाती नफ्सियाती, मौशी, मुआशरती और अखलाकी बुनियादों को समझने में
मदद देता है। और हम इसे इल्म के ज़रिए ही इस इल्म के ज़रिए ही इन बुनियादों में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने के काबिल होते हैं। मुस्बत तब्दीलियाँ लाने के काबिल होते हैं। इन तब्दीलियों की बिना पर ही मुआशरा मुतहर्रिक और तरक्की करता है। पॉलिसी साजी नंबर 3 है। नंबर 3, पॉलिसी साजी इल्म तलीम का मज़मून ऐसा तरीक़ाकार वज़ा करता है। इल्म तलीम का मज़मून ऐसा तरीक़ाकार वज़ा करता है कि जिसकी मदद से हम तलीमी पॉलिसी तश्कील देते हैं। जिसकी मदद से हम तलीमी पॉलिसी तश्कील देते हैं। जिसकी मदद से हम तश्कीली पॉलिसी तश्कील देते हैं। जिसकी मदद से हम तलीमी पॉलिसी तश्कील देते हैं। पॉलिसी बनाने वाले तलीम के मकासद तय करते हैं। पॉलिसी बनाने वाले तलीम के मकासद तय करते हैं। पॉलिसी बनाने वाले तलीम के मकासद तय करते हैं। नंबर 4 है तलीमी उमूर की तकसीम। तालीमी अमूर की तकसीम। तालीमी अमूर की तकसीम इस मज़मून के ज़रिए तलीमी अदारों के सरबराह इस मज़मून के ज़रिए तलीमी अदारों के सरबराह तलीमी इदारों के अमूर और इनके असूलों से आगाही हासिल करते हैं। तलीमी इदारों के अमूर और इनके असूलों से आगाही हासिल करते हैं। बेटा नंबर 5 पॉइंट होगा हमारा तलीमी मसाइल। इस मज़मून की बदौलत एक
इस मज़मून की बदौलत एक उस्ताद इस मज़मून की बदौलत एक उस्ताद मुख्तलिफ़ तदरीसी असूलों इस मज़मून की बदौलत एक उस्ताद मुख्तलिफ़ तदरीसी असूलों और हिकमत अमली और तरीक़ों से आगाह होता है। हिकमत अमली और तरीक़ों से आगाह होता है जिसकी बिना पर वो कामयाब तदरीस कर सकता है। जिसकी बिना पर वो कामयाब तदरीस कर सकता है। पॉइंट नंबर बेटा 6 है। तदवीन निसाब। तदवीन निसाब एक अहम और मुश्किल मरहला है। तदवीन निसाब एक अहम और मुश्किल मरहला है। तदवीन निसाब एक अहम और मुश्किल मरहला है। निसाब आने वाली नस्लों का रहनुमा होता है। निसाब आने वाली नस्लों का रहनुमा होता है। निसाब तरतीब करने वाला इस मज़मून के ज़रिए इनको जान सकता है। इस मज़मून के ज़रिए इसको जान सकता है। नंबर 7 है बैनुल-अक़वामी हसीयत। लास्ट पॉइंट है बैनुल-अक़वामी हसीयत। बैनुल-अक़वामी हसीयत इल्म व तलीम अब मैट्रिक से PhD तक मुतारफ़ हो चुका है। इल्म व तलीम अब मैट्रिक से PhD तक मुतारफ़ हो चुका है। इल्म व तलीम अब मैट्रिक से PhD तक मुतारफ़ हो चुका है। जिसकी वजह से ये बैनुल-अक़वामी शोहरत और हसीयत हासिल कर चुका है। जिसकी वजह से ये बैनुल-अक़वामी शोहरत और हसीयत हासिल कर चुका है। बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की हम मुकम्मल तौर पे रीडिंग करते हैं। पेज 1 से सेकंड चैप्टर है। जमायत नहम जमायत मज़मून है एजुकेशन, मबादियत तलीम,
इसका दूसरा नाम है। बाब नंबर 2 है तलीम का दायराकार और वज़ाइफ, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। तलीम का दायराकार और वज़ाइफ तफसीली सवालत में लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है इल्म तलीम से क्या मुराद है। इल्म तलीम से क्या मुराद है। नीज़ इसका दायराकार बयान करें। इल्म तलीम से मुराद एक ऐसा मजमून है, हेडिंग है हमारी इल्म तलीम। इल्म तलीम से मुराद एक ऐसा मजमून है जिसमें हम इंसानी फितरत का मुताला करते हैं और कि इंसान का माशरती विरसा क्या है और इसे नई नस्ल में किस तरह मुंतकिल किया जा सकता है और इस विरसा की तश्कील नौ किस तरह हो सकती है कि माशरे के अंदर इस्तेकाम पैदा हो, कि माशरे के अंदर इस्तेकाम पैदा हो। इंसानी नफ्सियात का जायज़ा लिया जाता है कि इंसान मुख्तलिफ़ आदात किस तरह अपनाता है, इसके रुझानात में किस तरह से तब्दीली मुमकिन होती है ताकि अफराद को माशरे का बेहतरीन फ़र्द बनाया जा सके और माशरे को बेहतर बना सके और वो माशरे को बेहतर बना सके। नेक्स्ट पॉइंट है इल्म तलीम की मदद से तलीम के मकासद, नसाब और तरीक़ा हाय तदरीस, मुख्तलिफ़ किस्म के जायज़े, उस्ताद और शागिर्द के तल्लुकात और इसके अलावा अव्वल तदरीस के तल्लुकात, मदरसा और मुआशरा के तल्लुकात का जायज़ा लिया जाता है। इस मज़मून के ज़रिए नसाबी सरगर्मियों को ज़ेर बहस लाते हैं और इनका जायज़ा लेते हैं कि ताकि फ़र्द और माशरे की इस्लाह हो सके और फ़र्द और अफराद माशरा सिरात मुस्तकीम पर चल सकें और अफराद माशरा सिरात मुस्तकीम पर यानी सीधे रास्ते पर चल सकें। इल्म तलीम का दायराकार, इल्म तलीम के दायराकार और वसअत का इस बात से पता चलता है कि इल्म तलीम में ज़िंदगी के बहुत से पहलू हैं, कि इल्म तलीम में ज़िंदगी के बहुत से पहलू हैं। मुख्तसर जायज़ा दर्ज झैल है। PTO करें यानी पेज टर्न ओवर करते हैं। पेज टर्न ओवर करते हैं तो बेटा जमायत नाहम मजमून है हमारा एजुकेशन यानी मबादियाती तलीम। बाब नंबर 2 तलीम का दायराकार और वज़ाइफ। तलीम का दायराकार और वज़ाइफ सवाल नंबर 1 का बाकी हिस्सा है। नंबर 1 इसके पॉइंट है रवैये और मालूमात। रवैये और मालूमात इल्म तलीम के ज़रिए हम अफराद के इनफरादी, कौमी और बैनुल-अक़वामी रवैयों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं और आने वाले हालात से ओहदाबार होने का जायज़ा लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 है बुनियादों की तकसीम। पॉइंट नंबर 2 है बुनियादों की तकसीम। ये मज़मून हमें तलीम के नज़रियाती, नफ्सियाती, माशी और माशरती और अखलाकी बुनियादों को समझने में मदद देता है और हम इस इल्म के ज़रिए ही इन बुनियादों में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने के काबिल होते हैं। इन तब्दीलियों की बिना पर ही मुआशरा मुतहरक और तरक्की करता है। मुआशरा मुतहरक और तरक्की करता है। नंबर 3 है पॉलिसी साजी। इल्म तलीम का मज़मून ऐसा तरीक़ाकार वज़ा करता है कि जिसकी मदद से हम तलीमी पॉलिसी तश्कील देते हैं। पॉलिसी बनाने वाले तलीम के मकासद तय करते हैं। नंबर 4 है तलीमी अमूर की तकसीम। तलीमी अमूर की तकसीम इस मज़मून के ज़रिए तलीमी इदारों के सरबराह तलीमी इदारों के अमूर और इनके असूलों से आगाही हासिल करते हैं। नंबर 5 है तलीमी मसाइल। इस मज़मून की बदौलत एक उस्ताद मुख्तलिफ़ तदरीसी असूलों, हिकमत अमली और तरीक़ों से आगाह होता है जिसकी बिना पर वो कामयाब तदरीस कर सकता है। नंबर 6 है तदवीन निसाब। तदवीन निसाब एक अहम और मुश्किल मरहला है। निसाब आने वाली नस्लों का रहनुमा होता है। निसाब तरतीब करने वाला इस मज़मून के ज़रिए इसको जान सकता है। नंबर 7 है
बैनुल-अक़वामी हैसियत, इल्म तलीम अब मैट्रिक से PhD तक मुतारफ़ हो चुका है, जिसकी वजह से ये बैनुल-अक़वामी शोहरत और हैसियत हासिल कर चुका है, जिसकी वजह से ये बैनुल-अक़वामी शोहरत और हैसियत हासिल कर चुका है। अब ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जमायत नहम बाब नंबर है 2, मज़मून है हमारा एजुकेशन, इसका दूसरा नाम मबादियात तलीम भी है। तलीम का दायराकार और वज़ाइफ, तलीम का दायराकार और वज़ाइफ, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। सवाल नंबर 2 है, तफसीली सवालात में ये लॉन्ग आंसर, और बेटा ये बता दें कि ये इसके टोटल लॉन्ग आंसर जो आएंगे बोर्ड के पेपर में आपको 24 नंबर के आएंगे। 5 लॉन्ग आंसर टोटल आएंगे, जिसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 3 को अटैम्प्ट करना है, और हर लॉन्ग आंसर जो होगा वो 8 नंबर पर मुश्तमिल होगा, यानी 8 × 3 24 नंबर के ये लॉन्ग आंसर आएंगे। बोर्ड के पेपर में ये आएंगे 8 × 3 यानी 24 मार्क्स के ये लॉन्ग आंसर आएंगे। टोटल 5 आएंगे, जिसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 3 अटैम्प्ट करने हैं, और हर लॉन्ग आंसर 8 नंबर पर मुश्तमिल होगा। टोटल आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2 है, सकाफ़ती विरसा, सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकिली से क्या मुराद है? सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकिली से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमायत नाम मज़मून है हमारा एजुकेशन, बाब नंबर 2 है। एजुकेशन का दूसरा नाम मबादियात तलीम भी है। एजुकेशन को मबादियात तलीम भी बोलते हैं। और चैप्टर नंबर 2 है, तलीम का दायराकार और वज़ाइफ, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। तफसीली सवालत लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन नंबर 2 है, सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकिली से क्या मुराद है। और बेटा आपको बता दूं कि ये बोर्ड के पेपर में लॉन्ग आंसर जो है वो 8 नंबर का है। टोटल 5 आएंगे, आपने सिर्फ 3 को अटैम्प्ट करना है, और 3 के लॉन्ग आंसर के नंबर जो है ना वो 24 होंगे। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकिली से क्या मुराद है? सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकिली से क्या मुराद है? हर पहले ऊपर हेडिंग दी, सकाफ़ती विरसा का तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकिली। सकाफ़ती विरसा का तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकिली
हर मुआशरा चाहता है कि हर मुआशरा चाहता है कि इसके तहज़ीबी वर्सा की हिफाजत हो, इसके तहज़ीबी वर्सा की हिफाजत हो और इसे इसकी नई नस्ल तक मुंतकिल किया जाए और इसे इसकी नई नस्ल तक मुंतकिल किया जाए। ये काम कोई भी मुआशरा अपने तहज़ीबी वर्सा अपने तहज़ीबी वर्सा के तहफ़्फ़ुज़ और तसलसल का फ़रीज़ा तालीम के बगैर सरअंजाम नहीं दे सकता। सरअंजाम नहीं दे सकता। सरअंजाम नहीं दे सकता। तालीम के ज़रिए से मुआशरा अपनी तहज़ीब व सकाफ़त तालीम ही के ज़रिए से मुआशरा अपनी तहज़ीब व सकाफ़त की हिफाजत करने के साथ साथ आइंदा नस्लों की तरफ मुंतकिल भी करता है। आइंदा नस्लों की तरफ मुंतकिल भी करता है। आज के दौर में मुआशरे की ये ज़िम्मेदारी स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दीगर अदारों ने ले ली है। माहिरीन तालीम मुआशरे के नज़रिया हयात माहिरीन तालीम मुआशरे के नज़रिया हयात और इसके जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए
मद्देनज़र रखते हुए निसाब तलीम तरतीब देते हैं। निसाब तलीम तरतीब देते हैं। इस निसाब में मुआशरे की मुआशरे की मज़हबी इक़दार, मुआशरती इक़दार, तहज़ीबी इक़दार और फ़नी इक़दार वगैरह को शामिल किया जाता है। और फ़नी इक़दार को शामिल किया जाता है उसाज़ा निसाब के ज़रिए से तलबा को ये तमाम बातें और मालूमात देते हैं। ये तमाम बातें और मालूमात देते हैं। तलबा इन्हें अपना कर मुआशरे से मुताबिकत पैदा करते हैं। मुआशरे से मुताबिकत पैदा करते हैं। तलबा इन्हें अपना कर मुआशरे से मुताबिकत पैदा करते हैं। सकाफ़ती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकिली के दो हिस्से हैं। सकाफ़ती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और इसकी मुंतकिली दो हिस्से हैं। इनकी वज़ाहत इस तरह है कि किसी कौम के विरसा में इसका नज़रिया हयात, रहन सहन, अदब, रवायात, फ़न तमीर, सोच के अंदाज़, लिबास, मेल जोल के आदाब और तरीके शामिल हैं। बाकी अभी हम पेज टर्न करते हैं। PTO पेज टर्न ओवर क्वेश्चन नंबर 2, इसका रिमेनिंग पार्ट आगे करते हैं। जमायत है नहम, मज़मून है हमारा एजुकेशन, जिसको मुबादियात तालीम भी बोलते हैं। बाब नंबर 2 है तालीम का दायराकार और वज़ाइफ। तालीम का दायराकार
और वज़ाइफ। सवाल नंबर 2 का रिमेनिंग पार्ट है बेटा, हर कौम अपने विरसा को महफूज रखना चाहती है। हर कौम अपने विरसा को महफूज रखना चाहती है। हर कौम अपने विरसा को महफूज रखना चाहती है, चाहे इसमें मनफी अशिया भी शामिल हो। चाहे इसमें मनफी अशिया भी शामिल हों। चाहे इसमें मनफी अशिया भी शामिल हों। हर कौम ये चाहती है कि हर कौम ये चाहती है कि हर कौम ये चाहती है कि इनके दौर में इनके वर्षा को महफूज रखा जाए। इनके वर्षा को महफूज रखा जाए। हर कौम ये चाहती है कि इनके दौर में इनके वर्षा को महफूज रखा जाए और वो वर्षा आने वाली नस्लों को भी दे दिया जाए और वो वर्षा आने वाली नस्लों को भी दे दिया जाए। सिर्फ दुनिया ही मकसूद नहीं, सिर्फ दुनिया ही मकसूद नहीं, बल्कि इसका तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाम भी मकसूद है। ये दोनों काम एजुकेशन आसान तरीके से करती है। ये दोनों काम एजुकेशन आसान तरीक़ा से करती है। ये बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की शुरू से रीडिंग करते हैं। जमायत नाहम, बाब नंबर 2, तलीम का दायरा कार और वज़ाइफ। मज़मून है एजुकेशन, जिसको मुबादियत तलीम भी बोलते हैं। और 8 नंबर का ये लॉन्ग आंसर आएगा पेपर में। स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, तफसीली सवाल लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन नंबर 2 है। सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकिली से क्या मुराद है? सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकिली से क्या मुराद है? तो इसका आंसर है सकाफ़ती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकिली। हर माशरा ये चाहता है कि इसके तहज़ीबी वर्सा की हिफाजत हो। हर माशरा ये चाहता है कि इसके तहज़ीबी वर्सा की हिफाजत हो और इसे इसकी नई नस्ल तक मुंतकिल किया जाए। ये काम कोई भी माशरा अपने तहज़ीबी वर्सा के तहफ़्फ़ुज़ और तसलसल का फ़रीज़ा तलीम के बगैर सरअंजाम नहीं दे सकता। तलीम ही के ज़रिए
मुआशरा अपने तहज़ीब व सकाफ़त की हिफाजत करने के साथ साथ आइंदा नस्लों की तरफ मुंतकिल भी करता है। आज के दौर में मुआशरे की ये ज़िम्मेदारी स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दीगर अदारों ने ले ली है। माहिरीन तलीम मुआशरे के नज़रिया हयात और इसके जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नसाब तलीम तरतीब देते हैं। इस निसाब में मुआशरे की मजहबी इक़दार, मुआशरती इक़दार, तहज़ीबी इक़दार और फ़नी इक़दार को शामिल किया जाता है। उस्ताज़ा निसाब के ज़रिए से तलबा को ये तमाम बातें और मालूमात देते हैं। तलबा इन्हें अपना कर मुआशरे से मुताबिकत पैदा करते हैं। सकाफ़ती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और इसकी मुंतकिली के दो हिस्से हैं। इनकी वजाहत इस तरह है कि किसी कौम के वर्सा में इसका नज़रिया हयात, रहन सहन, अदब, रवायत, फ़न तमीज़, सोच के अंदाज़, लिबास, मेल जोल के आदाब और तरीक़े शामिल हैं। पेज टर्न ओवर करते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जमायत नाहम मज़मून है हमारा एजुकेशन, मबादियत तलीम, बाब नंबर 2 तलीम का दायरा कार और वज़ाइफ, सवाल नंबर 2 का बाकी हिस्सा है। हर कौम अपने विरसा को महफूज रखना चाहती है, चाहे इसमें मनफी अशिया भी शामिल हों। हर कौम ये चाहती है कि इनके दौर में इनके विरसा को महफूज रखा जाए और विरसा आने वाली नस्लों को भी दे दिया जाए। सिर्फ दुनिया ही मकसूद नहीं बल्कि इसका तहफ़्फ़ुज़, इस्तेहकाम भी मकसूद है। ये दोनों काम एजुकेशन आसान तरीके से कर रही है। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जमायत नाहम मज़मून है हमारा एजुकेशन, जिसको मबादियत तलीम भी बोलते हैं। बाब नंबर 2 है तलीम का दायरा कार और वज़ाइफ, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। सवाल नंबर 3 है, तलीम फ़र्द की नशुमा करती है, मिसालों से वजाहत करें। तलीम फ़र्द की नशुमा करती है, मिसालों से वजाहत करें। तलीम फ़र्द की नशुमा करती है, मिसालों से वजाहत करें। इसका आंसर होगा बेटा तलीम और फ़र्द की नशुमा। तलीम और फ़र्द की नशुनुमा, तालीम और फ़र्द की नशुनुमा अफलातून के नज़दीक तालीम एक ऐसा अमल है। अफलातून के नज़दीक तालीम एक ऐसा अमल है
कि जो एक सेहतमंद माशरे की तंजीम का काम अंजाम देता है, जो कि एक सेहतमंद माशरे की तंजीम का काम सर अंजाम देता है। इसमें फ़र्द की जिस्मानी और रूहानी सलाहियतों की तरह परवरिश की जाती है कि इसकी शख्सियत की तकमील में हत्तुल इम्कान कोई कमी ना रहे। इसके बाद है तालीम और शख्सियत की तमीर व तश्कील। तालीम और शख्सियत की तमीर व तश्कील। ये बात तो वाज़िह है कि बच्चों में बच्चों की शख्सियत की तमीर व तश्कील के लिए तालीम का अहतमाम व इंतज़ाम नहायत ज़रूरी है। ये अहतमाम दो ज़राए से किया जाता है। और इस हवाले से तालीम को दो किस्मों में तकसीम किया जाता है। और इस हवाले से तालीम को दो किस्मों में तब्दील किया जाता है। नंबर 1 है रस्मी तालीम और नंबर 2 है गैर रस्मी तालीम। नंबर 1 है रस्मी तालीम, नंबर 2 है गैर रस्मी तालीम। शुरू से सवाल की रीडिंग करते हैं। जमायत नाहम मज़मून एजुकेशन मबादियत तालीम इसका दूसरा नाम है। बाब नंबर 2 है तालीम का दायरा कार और वज़ाइफ, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। सवाल नंबर 3 लॉन्ग आंसर जो बोर्ड के पेपर में आपको 8 नंबर का आएगा।
तलीम फ़र्द की नशोनुमा करती है, मसालों से वजाहत करें। तलीम और फ़र्द की नशोनुमा, पहला पॉइंट है, अफलातून के नज़दीक तलीम एक ऐसा अमल है जो कि एक सेहतमंद मुआशरे की तंजीम का काम सर अंजाम देता है। इसमें फ़र्द की जिस्मानी और रूहानी सलाखतों की तरह परवरिश की जाती है और इसकी शख्सियत की तकमील में हत्तुल इम्कान कोई कमी ना रहे। तलीम और शख्सियत की तमीर व तश्कील, ये बात तो वाज़ह है कि बच्चों की शख्सियत की तमीर व तश्कील के लिए तलीम का अहतमाम व इंतज़ाम नहायत ज़रूरी है। ये अहतमाम दो ज़राए से किया जाता है और इस हवाले से तलीम को दो किस्मों में तब्दील किया जाता है। पहली किस्म कौन सी है? रस्मी तलीम। दूसरी किस्म कौन सी है? गैर रस्मी तलीम। नंबर 1 है रस्मी तालीम। हेडिंग नंबर 1 है बेटा रस्मी तालीम। ऐसी तालीम जो ऐसी तालीम जो ऐसी तालीम जो मदरसों, स्कूलों और कॉलेजों, ऐसी तालीम जो मदरसों, स्कूलों और कॉलेजों के ज़ेर एहतमाम दी जाती है, के ज़ेर एहतमाम दी जाती है, ऐसी तालीम रस्मी तालीम कहलाती है। ऐसी तालीम रस्मी तालीम कहलाती है। इसकी अहम खसूसियत ये है कि इस तालीम की अहम खसूसियत ये है कि इस तालीम की अहम खसूसियत ये है कि इसमें बच्चों की सलाहियत के पेश नज़र बच्चों की सलाहियत के पेश नज़र बाज़ाब्ता तौर पर तलीमी उसूलों के मुताबिक इनकी शख्सियत और किरदार की तरबियत की जाती है। इसमें इनकी शख्सियत व किरदार की तरबियत की जाती है। पेज टर्न ओवर करते हैं बेटा, और गैर रस्मी तालीम जो है हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट पेज पे करने लगे हैं। जमायत है नहम, मजमून है हमारा एजुकेशन, जिसे मबादियात तालीम भी बोलते हैं। मबादियात तालीम सवाल नंबर है 3 इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमायत नहम, मजमून है हमारा एजुकेशन यानी मबादियात तालीम। बाब नंबर 2 है तलीम के दायराकार और वज़ाइफ, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। सवाल नंबर 3 का बाकिया हिस्सा है। पॉइंट नंबर 2 है गैर रस्मी तालीम। गैर रस्मी
गैर रस्मी तालीम, इसमें बच्चा तालीमी इदारे की बजाय तालीमी इदारे की बजाय अपने वालिदैन या किसी माहिर फ़न से किसी चीज़ की तरबियत हासिल करता है, किसी चीज़ की तरबियत हासिल करता है, ये ज़राए घर, मोहल्ला, खेलकूद के मैदान, बाज़ार, मंडी और सैर व सयाहत वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं, इसके बाद बेटा हमारा पॉइंट है तालीम और माशरती अमल। तालीम और माशरती अमल तालीम एक ऐसा माशरती अमल है, जो इंसान के हर पहलू की नशोमा का अहाता किए हुए है, ये नशोमा इस तरह मरबूत और बतरीज होती है, होती है कि फ़र्द की शख्सियत की बेहतरीन तौर पर तकमील हो सके, नीज़ फ़र्द की शख्सियत की तमीर का अमल चंद साल या इसकी उम्र के किसी ख़ास दौर से मुतल्लिक़ नहीं, चंद साल या इसकी उम्र के
किसी ख़ास दौर से मुतल्लिक नहीं, बल्कि तालीम का अमल ज़िंदगी भर हर हालत में जारी रहता है। ज़िंदगी भर हर हालत में जारी रहता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामी अल्फाज में यूँ फरमाया है कि माह से लाहत तक इल्म तालीम हासिल करो। माह से लाहत तक तालीम हासिल करो। इससे ये बात अयां होती है कि तालीम का दायरा अमल नहायत वसी है कि तालीम का दायरा अमल नहायत वसी है कि ये इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू हर मौका और हर हालत में जारी व सारी रहता है। जारी व सारी रहता है। ये बेटा आपका लॉन्ग आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब स्टार्टिंग से इस लॉन्ग आंसर की रीडिंग करते हैं। जमायत नहम है, मज़मून एजुकेशन। जमायत नहम मज़मून एजुकेशन है। जमायत नहम मज़मून एजुकेशन मबादियत तलीम बाब नंबर 2 है। तलीम का दायरा कार और वज़ाइफ। तलीम का दायरा कार और वज़ाइफ बाब नंबर 2 है। स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन और लॉन्ग आंसर के नंबर 8 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है तलीम फ़र्द की नशोनुमा करती है, मिसालों से वजाहत करें। इसका आंसर है तलीम और फ़र्द की नशोनुमा। तलीम और फ़र्द की नशोनुमा। तलीम और फ़र्द की नशोनुमा तलीम और फ़र्द की नशोनुमा अफलातून के नज़दीक तलीम एक ऐसा अमल है जो कि एक सेहतमंद मुआशरे की तंजीम का काम सर अंजाम देता है। इसमें फ़र्द की जिस्मानी और रूहानी सलाहतों की तरह परवरिश की जाती है कि इसकी शख्सियत की तकमील में हत्तुल इम्कान कोई कमी ना रहे। तलीम और शख्सियत की तमीर और तश्कील। ये बात तो वाज़िह है कि बच्चों की शख्सियत की तमीर और तश्कील के लिए तलीम का अहतमाम इंतज़ाम नहायत ज़रूरी है। ये अहतमाम 2 ज़राए से किया जाता है और इस हवाले से तलीम को 2 किस्मों में तब्दील किया जाता है। नंबर 1 है रस्मी तलीम, नंबर 2 है गैर रस्मी तलीम। नंबर 1 रस्मी तलीम। रस्मी तलीम है
ऐसी तलीम जो मदरसों, स्कूलों और कॉलेजों के ज़ेर एहतमाम दी जाती है, ऐसी तलीम रस्मी तलीम कहलाती हैं। इस तलीम की अहम खसूसियत यह है कि इसमें बच्चों की सलाहियत को पेश नज़र बाज़ाब्ता तौर पर तलीमी असूलों के मुताबिक इसमें इनकी शख्सियत और किरदार की तरबियत की जाती है। PTO यानी पेज टर्न ओवर करें। नेक्स्ट पेज है बेटा। जमायत नाम है मजमून एजुकेशन मबादियत तलीम। बाब नंबर 2 तलीम के दायरा कार और वज़ाइफ, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। सवाल नंबर 3 है गैर रस्मी तलीम। इसमें बच्चा तलीमी इदारे की बजाय अपने वालिदैन या किसी माहिर फ़न से किसी चीज़ की तरबियत हासिल करता है। ये ज़राए घर, मोहल्ला, खेल कूद के मैदान, बाज़ार, मंडी और सैर सयाहत पर मुश्तमिल होते हैं। तलीम और माशरती अमल। तलीम एक ऐसा माशरती अमल है जो इंसान के हर पहलू का अहाता किए हुए है। ये नशोनुमा इस तरह मरबूत और बदतरीज होती है कि फ़र्द की शख्सियत की बेहतरीन तकमील हो सके। नीज़ फ़र्द की शख्सियत की तमीर का अमल चंद साल या इसकी उम्र के किसी ख़ास दौर से मुतल्लिक नहीं, बल्कि तलीम का अमल ज़िंदगी भर हर हालत में जारी रहता है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे अल्फाज में यूँ फरमाया है, माह से लाहत तक तलीम हासिल करो। इससे ये बात अयां होती है कि तलीम का दायरा अमल नहायत वसी है कि ये इंसान ज़िंदगी के हर पहलू, हर मौका और हर हालत में जारी व सारी रहता है। ये बेटा आपका लॉन्ग आंसर नंबर जो 3 था ये भी कंप्लीट हो गया है। लॉन्ग आंसर नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब इंशाअल्लाह हमें बाब नंबर है 2। बाब नंबर 2 है तलीम का दायरा कार और वज़ाइफ। तलीम का दायरा कार और वज़ाइफ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। सवाल नंबर है बेटा लॉन्ग आंसर में, तफसीली सवालात में लॉन्ग आंसर्स सवाल नंबर 4 है फ़र्द की ज़रूरियात की तकमील से आइंदा के मुआशरे पर क्या असरात मुरतब होते हैं। फ़र्द की ज़रूरियात की तकमील से आइंदा के मुआशरे पर क्या असरात मुरतब होते हैं। इसका आंसर होगा फ़र्द की ज़रूरियात और मुआशरा फ़र्द की ज़रूरियात और मुआशरा मुतअल्लिम की बुनियादी ज़रूरियात की बुनियादी ज़रूरियात
मुतअल्लिम की बुनियादी ज़रूरियात बच्चे की शख्सियत की तमीर व तरक्की के लिए ज़रूरी है कि इनफरादी व सलाहियतों और दिलचस्पियों और ख्वाहिशात के साथ साथ इनफरादी सलाहियतों, दिलचस्पियों और ख्वाहिशात के साथ साथ इसकी शख्सी और माशरती ज़रूरियात को पेश नज़र रखा जाए और हर पहलू की मुनासिब नशोनुमा की जाए और हर एक पहलू की मुनासिब नशोनुमा की जाए। माहिर तालीम ने मुतअल्लिम की दर्जा ज़ाइल ज़रूरियात को तलीमी मकासद के लिए अहम करार दिया है। दोबारा से देखते हैं। जमायत नाहम, मज़मून है एजुकेशन, मबादियत तलीम, बाब नंबर जो है ना वो 2 है, तलीम का दायराकार और वज़ाइफ, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, तफसीली सवालात। लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन नंबर ये 4 नहीं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट बुक का आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये फ़र्द की ज़रूरियात की तकमील से आइंदा के मुआशरे पर क्या असरात मरतब होते हैं? जवाब है इसका, फ़र्द की ज़रूरियात और मुआशरा। मुतअल्लिम की बुनियादी ज़रूरियात बच्चे की शख्सियत की तमीर व तरक्की के लिए ज़रूरी है कि इनफरादी सलाहियतों और दिलचस्पियों और ख्वाहिशात के साथ साथ इसकी शख्सी और मुआशरती ज़रूरियत को पेश नज़र रखा जाए और हर एक पहलू की मुनासिब नशोनुमा की जाए। माहिरीन तालीम ने मुतअल्लिम के दर्जा ज़ैल ज़रूरियत को तलीमी मकासद के लिए अहम करार दिया है। सबसे पहले नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 है बेटा, जिस्मानी सेहत। अच्छा ज़हन एक तंदुरुस्त जिस्म में ही हो सकता है। अच्छा ज़हन एक तंदुरुस्त जिस्म में ही हो सकता है। अच्छा ज़हन एक तंदुरुस्त जिस्म में ही हो सकता है। सेहत के बगैर कोई फ़र्द भी अपने काम सेहत के बगैर कोई शख्स भी अपने काम खुश असलूबी से करने का अहल नहीं होता
होता और मुआशरे के लिए भी मुफीद साबित नहीं होता। ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हुकूक व फ़राइज़ का इल्म। हुकूक व फ़राइज़ का इल्म। बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि ऐसे काम करे कि वो ऐसे काम करे कि मुआशरे में उसे एक अच्छे शहरी की हैसियत से पहचाना जाए। मुआशरे में उसे एक अच्छे शहरी की हैसियत से पहचाना जाए। ये उस वक़्त मुमकिन है, हो सकता है, ये उस वक़्त मुमकिन हो सकता है कि जब फ़र्द को ये पता हो कि उसके हुकूक व फ़राइज़ क्या हैं, कि उसके हुकूक व फ़राइज़ क्या हैं। बेटा पेज टर्न करती हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 की तरफ। जमायत नाहम है। बाब नंबर 2। मज़मून है हमारा एजुकेशन। सवाल नंबर 5 का रिमेनिंग पार्ट है। पॉइंट नंबर 3 है। महारतें हासिल करना। महारतें हासिल करने में इंसान के अज़ा की तरबियत शामिल है। महारतें हासिल करने में इंसान के अज़ा की तरबियत शामिल है। महारतें हासिल करने में इंसान के अज़ा की तरबियत शामिल है। मुख्तलिफ़ तालिब इल्म अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुख्तलिफ़ तालिब इल्म अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म की महारतें मसलन लिखना, पढ़ना, दस्ती काम या मशीन के काम सीखना चाहते हैं। नंबर 4 है खेलकूद और दीगर मशागल। खेलकूद और दीगर मशागल बच्चे की जिस्मानी
बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए खेलकूद को इतनी ही ज़रूरी है जितनी के दीगर सरगर्मियाँ। बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए खेलकूद उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी के दीगर सरगर्मियाँ। इन दोनों में तवाज़ुन ज़रूरी है। इन दोनों में तवाज़ुन ज़रूरी है। इसलिए इन्हें खेलकूद दिए जाएं ताकि वो खेल और वर्जिश से अपनी ज़ायद तवानाई ताकि वो खेल और वर्जिश से अपनी ज़ायद तवानाई को खारिज करके सेहतमंद बन सकें, को खारिज करके सेहतमंद बन सकें। सेहतमंद बन सकें। नंबर 5 है सही अंदाज़े फ़िक्र और इज़हार ख़याल। सही अंदाज़े फ़िक्र और इज़हार ख़याल। पॉइंट नंबर 5 है सही अंदाज़े फ़िक्र और इज़हार ख़याल। हर फ़र्द अपना एक अलग नज़रिया रखता है। हर फ़र्द अपना एक अलग हर फ़र्द अपना एक अलग हर फ़र्द अपना एक अलग नज़रिया रखता है और इज़हार ख़याल की आज़ादी चाहता है। और इज़हार ख़याल की आज़ादी चाहता है। वो चाहता है कि वो अपने ख़यालात और दलाइल दूसरों तक पहुँचाए। वो चाहता है कि वो अपने ख़यालात और इज़हारात दूसरों तक पहुँचाए। और उन्हें अपनी राय से अपना हमनवा करे और उन्हें अपनी राय से अपना हमनवा
करे। पॉइंट नंबर बेटा 6 है सही तस्वुर कायनात। सही तस्वुर कायनात बच्चे में तजस्सुस की सिर्फ फितरतन पाई जाती है। बच्चे में तजस्सुस की सिर्फ फितरतन पाई जाती है। बच्चे में तजस्सुस की सिर्फ फितरतन पाई जाती है, इसलिए वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में जानना चाहता है और इसलिए वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पॉइंट नंबर बेटा 6 है सही तस्वुर कायनात बच्चे में तजस्सुस की सिर्फ फितरतन पाई जाती है, इसलिए वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में जानना चाहता है। जानना चाहता है। एक मकाम पर बच्चा अपनी ज़हनी एक मकाम पर बच्चा अपनी ज़ात, कायनात और निज़ाम कायनात के असर और रमूज़ से वाक़फ़ियत हासिल करने की ख्वाहिश करता है कि पॉइंट नंबर 6 से बेटा सही तस्वुर कायनात बच्चे में तजस्सुस की सिर्फ फितरतन पाई जाती है और इसलिए वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में जानना चाहता है। एक मकाम पर बच्चा अपनी ज़ात, कायनात और निज़ाम कायनात के असर और रमूज़ से वाक़फ़ियत हासिल करने की ख्वाहिश करता है। जिससे मुआशरा में बहुत सी मुस्बत इक़दारो रवायात पैदा होती हैं और मुआशरा बेहतर से बेहतर होगा और मुआशरा बेहतर से बेहतर होता है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब शुरू से इसकी रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की रीडिंग करते हैं। जमायत नहम मज़मून एजुकेशन मबादियत तलीम बाब नंबर 2 है तलीम का दायरा कार और वज़ाइफ स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। तफसीली सवालात में लॉन्ग आंसर्स में ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको 8 नंबर का आएगा। 8 नंबर होंगे इसके। सो इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फ़र्द की ज़रूरियात की तकमील से आइंदा माशरे पर क्या असरात मुरतब होते हैं। इसका आंसर है फ़र्द की ज़रूरियात और माशरा। मुतअल्लम की बुनियादी ज़रूरियात बच्चे की शख्सियत की तमीर और तरक्की के लिए ज़रूरी है कि इनफरादी सलाहतों, दिलचस्पियों और ख्वाहिशात के साथ साथ इसकी शख्सी और माशरती ज़रूरियात को पेश नज़र रखा जाए और हर एक पहलू की मुनासिब नशोनुमा की जाए। माहिरीन तालीम ने
मुतअल्लिम के दर्जा ज़ाइल ज़रूरियात को तलीमी मकासद के लिए अहम करार दिया है। नंबर 1 है जिस्मानी सेहत। अच्छा जहन एक तंदुरुस्त जिस्म में ही पैदा हो सकता है। सेहत के बगैर कोई शख्स भी अपने काम खुशउस्लूबी से नहीं कर सकता, खुशउस्लूबी से करने का अहल नहीं होता और मुआशरे के लिए भी मुफीद साबित नहीं होता। नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 है हुकूक फ़राइज़ का इल्म। बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि वो ऐसे काम करे, बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि वो ऐसे काम करे कि मुआशरे में उसे एक अच्छे शहरी की हैसियत से पहचाना जाए। ये उस वक़्त मुमकिन हो सकता है कि जब फ़र्द को ये पता हो कि उसके हुकूक व फ़राइज़ क्या हैं। नेक्स्ट यानी PTO पेज टर्नओवर करते हैं, बेटा। नेक्स्ट पेज के बाकी पॉइंट्स हैं। जमायत नहम बाब नंबर 2 मजमून एजुकेशन, सवाल नंबर 5 का बाकी हिस्सा महारतें हासिल करना। पॉइंट नंबर 3 है महारतें हासिल करने में इंसान के अज़ा की तरबियत शामिल है। मुख्तलिफ तालिब इल्म अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की महारतें मसलन लिखना, पढ़ना, दस्ती काम या मशीन के काम सीखना चाहते हैं। नंबर 4 है खेलकूद और दीगर मशागिल। बच्चे की जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए खेलकूद को इतनी ही ज़रूरी है जितनी कि दीगर सरगर्मियाँ। इन दोनों में तवाज़ुन ज़रूरी है, इसलिए उन्हें खेलकूद दिए जाएँ ताकि वो खेलकूद और वर्जिश से अपनी तवानाई को खारिज करके सेहतमंद बन सके। नंबर 5 है सही अंदाज़े फ़िक्र। हर फर्द अपना एक अलग नज़रिया रखता है और ज़ाहिर ख्याल की आज़ादी चाहता है। वो चाहता है कि वो अपने ख्यालात और इजहारात दूसरों तक पहुँचाए और उन्हें अपनी राय से अपना हमनवा करे। नंबर 6 है सही तस्वुर कायनात। बच्चे में तजस्सुस की सिफ्त फितरतन पाई जाती है और इसके लिए वो अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में जानना चाहता है। एक मकाम पर बच्चा अपनी ज़ात, कायनात और निज़ाम कायनात के सुरूर से वाक़फ़ियत हासिल करने की ख्वाहिश करता है, जिससे माशरे में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ, मुस्बत इक़दार और रवायत पैदा होती हैं और माशरा बेहतर से बेहतर होता है। ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसके 2 रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 4 है लॉन्ग आंसर में और क्वेश्चन नंबर 6 है लॉन्ग आंसर में और इसके कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं और MCQs हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।